पावर दे रहे। तीन शरीर है, एक स्थूल शरीर और इसी के अंदर एक सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर एक कारण शरीर। तीनों शरीरों से क्रम से क्रिया हो रही। जैसे स्वभाव के अनुसार चिंतन बना और चिंतन के अनुसार क्रिया हुई। अब अज्ञानी जीव है तो समझ पाता नहीं, लेकिन ये तीन शरीरों में जो पावर आ रहा है वो आत्म तत्व का आ रहा है। समझ पा रहे हो? अब कैसे समझ पाओगे? अब ये तो आप भगवत धाम जा सकते हो और अगर गलत आचरण हो गए तो आप नरक जा सकते हो, दुर्गति प्राप्त कर सकते हो। इसका महत्व ना होता तो आप मिलने किससे आए? शरीर से तो मिलने आए हो। आत्मा से मिलने की जरूरत थोड़ी होती है। आत्मा तो जो हमारी है वही तुम्हारी है। आत्मा 100-200 थोड़ी है। आत्मा 100-200 नहीं, आत्मा एक ही है। एक आत्मा है। करोड़ घड़े रखे हों, उनमें करोड़ सूर्य दिखाई दे रहे हो तो करोड़ सूर्य है क्या? सूर्य तो एक है, ये घड़े हैं। ऐसे आत्म तत्व, परमात्म तत्व एक है। जो आपकी आत्मा वही हमारी आत्मा। शरीर अलग अलग है। तो आप मिलने शरीर ही भाव से तो आई हो। तो शरीर का महत्व ना होता तो आप मिलने कैसे आती? आत्मा से मिलने की जरूरत तो चल के नहीं है, वो तो आपकी आत्मा है। जो हमारी आत्मा है ना वही आपकी जैसे मान लो हाइड्रोजन में बिजली और इसमें बिजली, बिजली तो एक ही है ना। यंत्र के कारण अलग अलग है, एक प्रकाश दे रहा है, एक ठंडा दे रहा है, लेकिन पावर तो दोनों में है ना, एक ही। बिजली तो एक है। अगर वो दोनों बात करें आपस में तो ये कहेंगे हम एक ही से संचलित हैं, नहीं कहेंगे। ऐसे ही हम तुम सब एक ही परमात्मा से संचलित हैं। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। ये यंत्रों के कारण स्वभाव अलग अलग है। कोई कड़ुआ बोलता है, कोई बुरा आचरण करता है, कोई अच्छा आचरण करता है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा, लेकिन सब में पावर एक है। पावर आत्मा और ये शरीर। तो देखो ऐसे तो हम बिजली का रंग देख नहीं सकते थे। ऐसे हमें पता चला कि बिजली कितनी पावरफुल है कि प्रकाश दे सकती है। बिजली कितनी पावरफुल है कि हीट पैदा कर सकती है। बिजली कितनी पावरफुल है कि पानी को जमा सकती है, देखो ठंडा कर सकती है। इन बाहरी लक्षणों से हम उसके कुछ महत्व को जान पाए। ऐसे ही हम आत्म तत्व के प्रभाव को जान पाते हैं कि हम जितना चिंतन करते हैं सत्य, उतना ही आत्म तत्व का प्रकाश होता है। और असत चिंतन करते हैं तो हम गिरते चले जाते हैं, पतित होते चले जाते हैं। तो आपका मतलब क्या था शरीर का कहने का कि शरीर का महत्व नहीं है? मतलब ये हमारा ये था ना कि आत्मा, लोग कहते हैं कि आत्मा ही अमर है, आत्मा का ही वैल्यू होती है, शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जो ये रिश्ते जो बनते हैं ये हम शरीर देख के ही बनाते हैं ना कि हाँ ये हमारा तो, बेटा है, ये हमारा। तो अज्ञान की धारा है ना, अज्ञानी की धारा। वो ज्ञान की बात हुई, अज्ञान की बात है। आत्मा से रिश्ता बना सकती हो क्या? नहीं। तो फिर रिश्ते तो अज्ञान ही में बनते हैं ना, शरीर ही में तो बनते हैं ना। आत्मा एक है, उससे वो आप है और वही आप है सब। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ज्ञान की धरा में आओ, ये सब घड़े हैं, इनमें प्रतिबिंब एक ही आत्म तत्व का पड़ रहा है, परमात्मा का पड़ रहा है। अब ये आपका प्रश्न बहुत मतलब व्यवहारिक, चूंकि पहला शब्द निकला आत्म तत्व तो ज्ञान से युक्त था और एकदम ये व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक शरीर की सत्ता व्यवहार में दिखाई दे रही है, परमार्थ में इसकी सत्ता नहीं है। देखो एक समय आप बच्ची थी, फिर जवान हुई, अब कुछ समय बाद ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा और कुछ समय बाद मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बताओ इसकी क्या सत्ता रही, इसका क्या महत्व रहा? कुछ नहीं। फिर नया शरीर धारण करो। यही बात समझाने के लिए कह रहे कि महत्व तो आत्मा का है, शरीरों का महत्व नहीं है। 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी। अब आपके अंदर शरीर का महत्व इसलिए कि आपने आत्म तत्व को जाना नहीं और शरीर संबंधों को माना, पति पुत्र परिवार। अब अज्ञान की धरा में तो यही सत्य दिखाई देगा। जैसे स्वप्न में आप देखा, स्वप्न तो देखा होगा, तो स्वप्न में जब आप थी तो वहां कुछ झूठा दिखाई दे रहा था क्या? नहीं। जब जगी तब आपको झूठा नजर आया ना स्वप्न। ऐसे ही अभी आपको सब सच्चा नजर आ रहा है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो ये झूठा नजर आएगा। जो संत जन कहते हैं सत्य है तो आत्मा और परमात्मा, ये शरीर की सत्ता ही नहीं है, झूठा है। तो ये वो जगे हुए पुरुष है कि स्वप्न में जैसे हमने देखा था, वो जगने पर ही तो महसूस हुआ कि वो झूठा था। स्वप्न में तो महसूस हो रहा था सत्य, नहीं महसूस हो रहा था। जब हम स्वप्न में थे तो सत्य महसूस हो रहा था, जब जगे तब झूठा नजर आया। तो ऐसे ही आप मोह में, अज्ञान में अभी शरीर संबंधों को देख रहे, और जब जगेंगी तो आपको भी ये झूठा नजर आएगा जैसा वो कह रहे हैं। और झूठे तो है ही है। देखो ना, तुम्हारा बच्चापन टिका न जवानी टिकी, अब कुछ दिन बाद ये शरीर छूट जाएगा। आपको याद आता है छूट जाएगा?
हाँ, ये तो एहसास है कि हाँ ये शरीर तो जाना ही है। जाना, ये शरीर जाना है, नष्ट होगा, मरेगा, तो इसकी क्या सत्ता, जो मरेगा उसको क्या सत्ता। अब विचार करके देखो, जब आपको ये ज्ञान होने लगेगा तो आपको खुद झूठा नजर आने लगेगा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ना मैं पहले इसमें थी और ना बाद में इसमें रहूंगी। ये 50 60 70 80 वर्ष के लिए मिला है, इसके बाद छूट जाएगा। ये बात संत